जी माँ जी, वो रामिया ने नाश्ता बना लिया है। अरे तो बहुत जल्दी से नाश्ता लगाओ, राहुल और मनोज को ऑफिस के लिए देरी हो रही है। हाँ माँ जी, चलिए अभी नाश्ता लगा देते हैं। अरे वाह रेनू, चाय नाश्ता तो बहुत अच्छा बना है। तुमने बनाया है क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं। इतनी अच्छी चाय और नाश्ता तो सिर्फ रामिया ही बना सकती है। अच्छा, तो यह रामिया ने बनाया है? अरे नहीं दीदी, मेरी तारीफ करना बंद भी करो। आप तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाती हो। अरे बस करो भूवो, अब दोनों एक दूसरे की तारीफ ही करती रहोगी क्या? तुम चारों में कितना प्यार है। तुम चारों कैसे मिलजुल कर रहते हो? हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर रहना। अरे सुनो बहुओं, कल मेरी माँ आने वाली है और वो 1-2 दिन यहाँ रुक के जाएगी। रेनू, तुम उनके रुकने का प्रबंधन करो। तुम दोनों उनका अच्छे से ख्याल रखना और उनका कमरा भी तुम तैयार कर दो। घर में सभी लोग चंपा देवी का आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और एक दिन सभी का इंतजार खत्म हो गया और चंपा देवी उनके घर आ गई। माँ कैसी हो आप? अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, मेरे ही पास रखूंगी अपने घर में यहाँ। अरे सारी बात छोड़ और ये बता, मेरा बच्चा राहुल कहाँ है? और इन दोनों में से राहुल की पत्नी कौन सी है? अरे माँ, राहुल तो काम पे गया है, शाम तक आ जाएगा। और ये है रेनू, राहुल की पत्नी। चंपा देवी राहुल की पत्नी रेनू से बहुत प्यार करती है। वह सारा दिन उसी के पास बैठी रहती है और उसी से बातें करती है। रामिया की तरफ तो देखती भी नहीं। रामिया और रेनू दोनों को ही यह बात बहुत अजीब लगती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखती है। जैसे कि चंपा देवी राहुल से हमेशा से ही प्यार करती थी, तो वैसे ही अभी राहुल और उसकी पत्नी रेनू से ही प्यार करती है। रोहन और रामिया से तो बात तक नहीं करती थी, लेकिन यह बात उसकी बेटी सरला के समझ में आ रही थी। एक दिन मौका देखकर माँ से बात करती हूँ। माँ, आप रोहन और रामिया के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? रोहन भी तो मेरा बेटा है। अरे रोहन तुम्हारा बेटा नहीं है, वो तुम्हारा सौतेला बेटा है। वो बात अलग है कि तू उसे अपने सगे बेटे की तरह रखती है, लेकिन है तो तुम्हारा सौतेला बेटा ही ना। तुमने तो उसे अपना सगा बेटा मान लिया, लेकिन मैं उसे अपना सगा नहीं मानूंगी। वो सौतेला है और सौतेला ही रहेगा। माँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आज के बाद इस घर में सगा और सौतेले का नाम मत लेना। माँ, मैंने आज तक किसी को यह नहीं बताया कि रोहन मेरा सौतेला बेटा है, सगा बेटा नहीं। माँ, मेरे बेटे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं नहीं चाहती कि इस बात की वजह से उन दोनों के बीच में दरार आए, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करना कम कर दें। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आज के बाद इस घर में इस बात का जिक्र तक नहीं होना चाहिए। सरला अपनी माँ को बहुत समझाती है, लेकिन वह समझने को तैयार ही नहीं। लेकिन उन दोनों की यह बातें रेनू सुन लेती है। रोहन इस घर का सौतेला बेटा है और रामिया मेरी सौतेली देवरानी। फिर भी माँ इन दोनों से उतना ही प्यार करती है जितना कि हम दोनों से करती है। हम सब में कोई भेदभाव भी नहीं करती, लेकिन इतनी बड़ी बात माँ ने हमसे छुपाई क्यों? कुछ समय निकल जाता है और चंपा देवी अपने घर वापस जा रही है। रामिया, तुम कपड़े धोकर खाना बना देना, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। भाभी, कहाँ जा रही हो आप? मैं भी आपके साथ चलूं? रामिया, तुम हमेशा बाहर घूमती रहती हो। जब मैं कहीं बाहर जा रही होती हूँ तो मेरे पीछे पीछे हो लेती हो। जब तुम कभी बाहर जाती हो तो मैं बोलती हूँ कि मैं भी चलूँ रामिया तुम्हारे साथ। अरे भाभी, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, आप तो मेरी बात का बुरा मान गई। आप जाइए, मैं कर लूंगी घर का सारा काम। रेनू बाजार जाती है और वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करके आती है। वह घर में सबके लिए कुछ न कुछ लेके आती है, लेकिन अपनी देवरानी रामिया के लिए कुछ नहीं लेके आती। तभी उसकी सास रेनू से कहती है, बहू, तो सबके लिए शॉपिंग करके आई है, लेकिन रामिया के लिए कुछ नहीं लेके आई। माँ, रामिया के पास तो पहले से ही बहुत सारी चीजें हैं, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। यदि उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो बता देगी। खैर छोड़िए माँ, बताइए आपको ये साड़ी कैसी लगी? खास आपके लिए लेके आई हूँ मैं। हाँ, ठीक ही है। पता नहीं माँ जी अपने सौतेले बेटे और बहू पर इतना क्यों मरती है। अरे नहीं लाई तो नहीं लाई, उसे कुछ लेना होगा तो ले लेगी अपने आप। रेनू यह सब सोच ही रही होती है कि तभी रामिया उसके पास आती है और बोलती है, अरे भाभी, आप मार्केट गई थी ना, दिखाओ क्या क्या लेकर आए हो आप। अरे कुछ नहीं, छोड़ो ना, तुम्हारे लिए कुछ नहीं लेकर आई। एक काम करो, तुम मेरे लिए खाना लगा दो। रामिया रेनू की बात सुनकर उदास हो गई। अगली सुबह रामिया ने हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठकर सबके लिए खाना बना दिया। रामिया को अकेला किचन में देखा तो सरला बोली, अरे रामिया, तुम अकेली कैसे काम कर रही
अच्छा, एक काम करो, बुला कर लेके आओ उसे। राम्या रेनू के कमरे में जाती है। भाभी उठिए भाभी, आप अभी तक क्यों सो रही हो? क्या राम्या, तुमसे एक दिन खाना नहीं बन सकता क्या? आ गई मुझे उठाने के लिए। भाभी मैंने नाश्ता तो तैयार कर दिया है, लेकिन माँ जी ने कहा कि उसको उठा के लेके आओ, तो मैं आ गई आपको उठाने के लिए। चैन से सोने भी नहीं देती। जाओ यहाँ से, आ रही हूँ अभी तैयार होकर। बेचारी राम्या अपना समूह लेकर रह जाती है और तभी वहाँ से चली जाती है। राहुल रेनू से बोलता है, अरे रेनू, ये कौन सा तरीका है राम्या से बात करने का? आज से पहले तो तुमने ऐसे कभी बात नहीं की राम्या से। अच्छा, अब आप ज्यादा उसकी तरफदारी मत करो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। जिस दिन आपको सच्चाई का पता लगेगा ना, उस दिन आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? कौन सी सच्चाई की बात कर रही हो तुम? चलो छोड़ो, कोई सच्चाई नहीं। जिस दिन पता लगेगा उस दिन खुद ब खुद पता लग जाएगा। चलो नाश्ता करने के लिए चलते हैं, वरना माँ जी फिर किसी ना किसी को भेज देगी यहाँ बुलाने के लिए। ठीक है चलो। अगले दिन रेनू की सहेली शीतल रेनू से मिलने के लिए आती है। रेनू, कैसी है मेरी प्यारी सहेली? अगले हफ्ते मेरी शादी है, मैं तुम्हें अपनी शादी का कार्ड देने के लिए आई हूँ। मुबारक हो शीतल, मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। चलो मैं तुम्हें अपनी सास से मिलाती हूँ। रेनू शीतल को सरला से तो मिलवा देती है, लेकिन राम्या से नहीं मिलवाती। शीतल राम्या को देखकर बोलती है, रेनू, तुमने मुझे अपनी सास से तो मिलवा दिया, लेकिन इससे नहीं मिलवाया। ये कौन है? इतनी सुंदर लेडी, ये इस घर में कुछ अहमियत नहीं रखती, इसे मिलवाना जरूरी नहीं है। छोड़ो इसे। ये बताओ तुम्हारा होने वाला पति करता क्या है और दिखता कैसा है? अरे फोटो वोटो तो दिखाओ उसकी। कुछ देर बाद शीतल वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद राम्या रेनू से कहती है, भाभी आप अपनी सहेली से क्या बोल रही थी? मैं कुछ अहमियत नहीं रखती इस घर में। जब आप अपनी सहेली से बातें कर रही थी तब मैं सारी बातें सुन ली आपकी। अच्छा, तो तुम अब कान लगा कर बातें भी सुनने लगी हो? तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं यह जानना चाहती हूँ कि आपको मेरी ऐसी कौन सी बात बुरी लगी है जो आप पहले की तरह मुझसे बात नहीं करती। राम्या, चली जाओ यहाँ से और जाओ अपना काम करो। नहीं भाभी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आज मैं आपसे यह जानकर ही रहूंगी कि आप पहले की तरह मुझसे बात क्यों नहीं करती। तुम्हें बहुत शौक है ना सच्चाई जानने का? तो सुनो, तुम्हारा पति रोहन माँ का सगा बेटा नहीं, सौतेला बेटा है। भाभी, क्या बकवास कर रही हो आप? मैं बकवास नहीं, मैं ठीक बोल रही हूँ। मैंने अपने कानों से सुनी है ये सब बातें। तुम मेरी सौतेली देवरानी हो, इसलिए मैं तुमसे अच्छे से बात नहीं करती और मैं तुमसे बात करना पसंद भी नहीं करती। इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहा करो। रेनू को इस तरह बातें करता देख सरला को बहुत गुस्सा आया और वह रेनू को एक थप्पड़ लगा देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? आज तक मैंने अपने मुंह से यह बात नहीं की, तो तूने अपने मुंह से ये बात कैसे निकाली? कान खोल कर सुन ले रेनू, राहुल और रोहन दोनों को मैं एक समान प्यार करती हूँ। माँ, आखिर आपको अपने सौतेले बेटे और बहू से इतना प्यार क्यों है? और आपने उनकी वजह से मुझे मारा? मैंने अपनी खुशी से तुझे थप्पड़ नहीं मारा, तुमने मुझे मजबूर किया है थप्पड़ मारने के लिए। आज तक जो बात मेरे घर की दीवारों को नहीं पता, वह बात तुमने अपने मुंह से कही तो कैसे? माँ जी, आप चाहे मुझे कितना भी डांट लो, आखिर सौतेला बेटा तो सौतेला ही रहेगा। राहुल आपके सगे बेटे हैं और मैं आपकी सगी बहू। जो हम आपके लिए कर सकते हैं वह राम्या और रोहन कभी नहीं कर सकते आपके लिए। आखिर हम आपके सगे बच्चे हैं। बड़ा सगा और सौतेला कर रही है। आखिरकार सच्चाई तो यह है, रोहन मेरा सगा बेटा है और राहुल मेरा सौतेला बेटा है। तुम्हारा पति राहुल मेरे पति की पहली पत्नी का बेटा है, समझी? लेकिन उस दिन आपने अपनी माँ से कहा कि मैंने अपनी माँ से झूठ बोला था, क्योंकि मुझे पता था कि माँ मेरे सौतेले बेटे से जलती है और वो उसे कभी प्यार नहीं करेगी। इसलिए मैंने माँ को बताया कि राहुल मेरा सगा बेटा है और रोहन मेरा सौतेला बेटा है। रेनू यह सुनकर स्तब्ध रहने लगी और वह हैरानी से अपनी सास को देखने लगी। अब क्या सोच रही है बहू? राम्या तेरे साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा तूने उसके साथ किया था। जैसा तूने उसके साथ किया था, तब तुझे कैसा लगेगा? मैं तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे दोनों बेटे को कभी मत बताना कि वो दोनों सौतेले भाई हैं, सगे भाई नहीं। मैं नहीं चाहती कि जो तुम दोनों के बीच हुआ है वह उन दोनों के बीच भी हो। पर सरला यह नहीं जानती कि उसके दोनों बेटे दरवाजे पर खड़ी होकर उनकी सारी बातें
राहुल भैया, यदि माँ नहीं चाहती यह सच्चाई हमें पता लगे तो हम उन्हें कभी नहीं बताएंगे कि यह सच्चाई हमें पता है। हाँ रोहन, हम दोनों ने कुछ सुना ही नहीं, बस ऐसा ही व्यवहार करेंगे। रेनू को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वह रामिया से आंखें भी नहीं मिला पाती। सरला दोनों बहुओं के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश करती है। अब पता नहीं दोनों बहुएं पहले की तरह रह भी पाएंगी कि नहीं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।